नमस्कार, पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस बयान की जिसको लेकर के एक तरह से राजनीतिक भूचाल आ गया है। नीतीश कुमार ने नालंदा में अपने विधायक दल की बैठक, विधायक दल कहें या कि महागठबंधन के विधायक दल, यानी उसमें जेडीयू के भी विधायक थे, उसमें आरजेडी के भी विधायक थे, उसमें कांग्रेस के भी विधायक थे, उसमें सीपीआई एमएल के भी विधायक थे, यानी बिहार में जितने भी घटक दल हैं महागठबंधन में, उन सभी दलों के विधायकों के बैठक जो कि नालंदा में हो रही थी, उसमें नीतीश कुमार ने एक बम फोड़ दिया है। राजनीतिक बम फोड़ा है। राजनीतिक बम क्या है? उन्होंने कहा है कि 2025 का चुनाव जो है महागठबंधन वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। यानी महागठबंधन का नेता उन्होंने तेजस्वी यादव को अभी से घोषित कर दिया है, जबकि चुनाव होने में 3 साल बाकी हैं। और ये सब केवल उन्होंने कहीं ऐसे पब्लिक मीटिंग में नहीं कहा या फिर किसी मीडिया के सामने नहीं कहा, ये सारी बातें उन्होंने महागठबंधन के विधायकों के सामने कही है। यानी उनके कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी अभी महागठबंधन है, जिसमें कि जेडीयू आरजेडी के अलावा कांग्रेस भी है, सीपीआई माले भी है और बाकी छोटे दल हैं, उन सभी दलों के नेताओं को भी उन्होंने कहा कि आप भी तेजस्वी यादव को अपना नेता मान लीजिए, इस गठबंधन का नेता मान लीजिए। इसके पहले भी ऐसा संकेत नीतीश कुमार देते रहे हैं कि तेजस्वी यादव ही आने वाले दिनों में बिहार का भविष्य होंगे। नीतीश कुमार ने ऐसा क्यों कहा, अब इस बात को लेकर के काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार ने अपने पार्टी के साथ साथ जो महागठबंधन का भी भविष्य तय कर दिया। हालांकि कई लोग मानते हैं कि इसका अधिकार जो है वो नीतीश कुमार को नहीं है। वो जेडीयू के बारे में बात कर सकते हैं, वो कांग्रेस और सीपीआई एमएल के बारे में कैसे बात कर सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने जो बात कही है वो एक सच्चाई है। अभी जो मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री के तौर पर जिस ढंग से तेजस्वी यादव काम कर रहे हैं और जिस ढंग से वो मेहनत कर रहे हैं, कई लोगों को लगता है कि आने वाले दिनों में बिहार का भविष्य हो सकते हैं। हालांकि आपको बता दूं, जब पिछली बार जब महागठबंधन की सरकार बनी थी, वो उस सरकार और इस सरकार में और उस वक्त तेजस्वी यादव की समझ और अब जो तेजस्वी यादव की समझ है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तेजस्वी यादव को एक मौका मिला है। नीतीश कुमार जैसे काबिल मुख्यमंत्री के अंदर काम करते हुए वो पहले काम सीखें और वो इसे बखूबी कर रहे हैं। हर वक्त जो है उनको वो नीतीश कुमार से कुछ सीखते ही रहना चाहते हैं और ये बात शायद नीतीश कुमार को पसंद आ गई है कि उनको एक ऐसा शिष्य मिला है जो उनको अपना आदर्श मानता है और इसलिए उन्होंने नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल है, यदि बिहार का भविष्य तेजस्वी यादव है तो नीतीश कुमार क्या करेंगे? जी हाँ, ये सवाल जो है आपके दिमाग में ज़रूर आया होगा। नीतीश कुमार जो है 71 साल उनकी उम्र हो गई, 71 ईयर ओल्ड हो गए हैं। यदि 3 साल बाद 3 साल बाद वहाँ चुनाव होते हैं, 74 साल के हो जाएंगे। हालांकि कोई राजनीति में 74 साल कोई बड़ी उम्र नहीं होती है। 75 का कटआउट अभी तक जो है बीजेपी मानती है, उसके बाद वो टिकट नहीं देती है। तो एक चुनाव और नीतीश कुमार बिहार को लीड कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले नीतीश कुमार ने ये दांव खेला है। वो दांव जो है शायद उनके दिमाग में 2024 का लोकसभा चुनाव होगा। नीतीश कुमार बार बार कह चुके हैं कि एक मोर्चा बनना विपक्ष के लोगों का, दलों का बनना तय है, यानी बनाना पड़ेगा, बनाने की ज़रूरत है, बनाने की आवश्यकता है और वो कोई तीसरा मोर्चा नहीं होगा। नीतीश कुमार उसको पहला मोर्चा कहते हैं। आज से 2 महीने पहले भी दिल्ली में आके वो सभी नेताओं से, सोनिया गांधी से लेकर के सीताराम येचुरी से लेकर अरविंद केजरीवाल से लेकर सबसे उनकी मुलाकात हो चुकी है। तो एक पहल जो है नीतीश कुमार ने विपक्ष को साथ लाने की कही है। साथ ही वो बार बार ये भी कहते रहे कि बिना कांग्रेस के कोई मोर्चा संभव नहीं है, तो वो उसमें कांग्रेस को भी साथ लेके चलते हैं, जो कि बाकी नेता जो थर्ड फ्रंट की पहल कर रहे हैं, जिसमें केसीआर हो चाहे ममता बनर्जी हो, वो माइनस कांग्रेस के बाकी दलों को साथ लाने की बात करते हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार का अप्रोच जो है वो तीसरे मोर्चे के लिए कुछ अलग है और यही वजह है कि यदि कोई मोर्चा बनता है, यदि बिहार में महागठबंधन बीजेपी को यदि अच्छी टक्कर देके उन्हें अपने कम सीटों पर सिमटने के लिए मजबूर करता है, यदि पश्चिम बंगाल में यही काम ममता बनर्जी करती है, यदि महाराष्ट्र में यही काम जो है महाविकास आघाड़ी करता है और बाकी राज्यों में जहाँ पे सीधी टक्कर है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, वहाँ यदि कांग्रेस दमदार तरीके से, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, जैसे राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल हो गया,
इन सब राज्यों में यदि कांग्रेस ने अच्छी टक्कर दी बीजेपी को और अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाया, तो कई लोगों का मानना है कि 2024 में एक बड़ा दांव यदि विपक्ष सारे दल मिल के लड़ें तो एक अच्छा दांव खेला जा सकता है बीजेपी को हराने के लिए। उत्तर प्रदेश की भूमिका आप नहीं भूल सकते हैं। कई लोग मानते हैं कि जिस टैली पे अभी बीजेपी उत्तर प्रदेश में बैठी है वहाँ से उनको नीचे ही आना है, और उसके लिए भी जो है एक महागठबंधन की ज़रूरत होगी। एक बार फिर से अखिलेश और जयंत तो साथ साथ हैं ही, लेकिन बाकी दलों को साथ लाना होगा, और इसमें जो है नीतीश कुमार अपनी भूमिका देखते हैं। तो क्या हम माने कि 2025 की चाबी तेजस्वी को सौंप करके 2024 से पहले नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति की तरफ रुख करेंगे? क्या एक जो इच्छा उनके पास है वो पूरा करने के लिए वो दिल्ली आएंगे? क्योंकि अब जो है वो एक रिकॉर्ड नीतीश कुमार के नाम पहले से ही है कि सबसे ज़्यादा दिनों तक सर्विंग चीफ मिनिस्टर यानी एक मुख्यमंत्री रहते हुए सबसे ज़्यादा दिनों तक शासन करने का बिहार में नीतीश कुमार का रिकॉर्ड है। तो अब उस रिकॉर्ड को पूरा करने के बाद नीतीश कुमार शायद दिल्ली का रास्ता देख रहे हैं, और इस बयान में शायद वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार जो है महागठबंधन और बिहार वो तेजस्वी के हवाले कर रहे हैं। लेकिन जो बात वो नहीं कही है वो ये है कि वो दिल्ली की राजनीति में अपनी जो है भूमिका ढूंढना चाहेंगे, और वो कई साल दिल्ली में रहे हैं रेल मंत्री के रूप में, कृषि मंत्री के रूप में, और उनके सभी पार्टियों में दोस्त हैं, और एक समाजवादी विचारधारा से आने की वजह से वो जितने भी गैर कांग्रेसी गैर बीजेपी दल है उनमें उनकी अच्छी पैठ है, और उन सभी नेताओं के साथ उनकी गहरी दोस्ती है। और यदि वो कांग्रेस को साथ ले पाते हैं तो निश्चित रूप से वो 2024 में एक विकल्प के रूप में उभर सकते हैं। शायद यही नीतीश कुमार के जेहन में होगी, इसलिए उन्होंने कहा कि 2025 जो है वो तेजस्वी के हवाले करते हैं, और जो नहीं कहा उसका मतलब है कि मैं जो है दिल्ली की राजनीति करूँगा। पॉलिटिकल बाबा में इतना ही। नमस्कार।